प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मसीह सच्चा ईश्वर, दया से भरा परमेश्वर, तारण करने जन्मा है वह, बलिदान वसूली पर। यीशु मसीह सच्चा ईश्वर, दया से भरा परमेश्वर, तारण करने जन्मा है वह, बलिदान वसूली पर। जी उठा वो तीसरे दिन, स्तुति जय हो दाता की, स्तुति हो दाता की। तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे यीशु, तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, मसीह यीशु के नाम में आप सबको स्वागत है। उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय 7वीं कलम हम ऐसे पढ़ते हैं, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाया। पहले अध्याय में उसका वर्णन आप देख सकते हैं। जब दूसरा अध्याय में आया तो और कुछ रीति से परमेश्वर उसका वर्णन करते हैं और ख़ास तौर पर उसको विवरण करके दिखाते हैं। परमेश्वर ने किस प्रकार 7 दिन में ये कार्य करके आराम लिया और उस दिन को पवित्र करके अनुग्रह किया करके हम वहाँ पढ़ते हैं। परमेश्वर बहुत सोच समझ के कार्य को किया है और ये सारी सृष्टि आप देख सकते हैं। मनुष्यों के लिए हर एक वनस्पति और पौधा और वृक्ष और हर प्रकार की हरी भरी जो चीज़ है, और हम देख सकते हैं सिंचाई के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार कार्य किया है, और नदियों की उत्पत्ति, और उसके अलावा परमेश्वर ने सारी सृष्टि जो प्राणी जगत में देखने को मिलता है ये सब बनाया। और उसके बीच में आप पढ़ते हैं मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उनके नथनों में प्राणवायु परमेश्वर ने फूंक दिया ताकि मनुष्य जीवन प्राणी बन जाए। और ये सब परमेश्वर मनुष्य के लिए ही किया है, मनुष्यों की उद्देश्य किया है। और मनुष्य को ऐसा भी एक प्राप्ति दिया है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया प्राणियों को नाम रखने के लिए, और हम पढ़ते हर एक नाम जो मनुष्य रखा है, आदम जो रखा है वही नाम आज भी वही नाम में ये सारे प्राणियों को हम पहचान करते हैं, लाखों करोड़ों प्राणियों को। और ये ज्ञान सब परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है और उनको रहने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर वाड़ी बना के दिया। वहाँ हर प्रकार की फलवृक्ष परमेश्वर उनके लिए रोपाया गया। लेकिन एक सूचना वहाँ दिया गया है, अभी जो कलम मैंने पढ़ा, कि वहाँ एक वृक्ष ऐसा है जो भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना है। और इसके द्वारा हम कुछ कार्य को समझने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले मनुष्य जानना चाहिए, मनुष्य कुछ भी सृष्टि नहीं किया है। मनुष्य एक सृष्टि है और सृष्टिकर्ता सृजनहार उनको सृष्टि किया है। दूसरी बात, मनुष्य ये भी समझना चाहिए कि परमेश्वर बिना और उसको कुछ भी पा नहीं सकते। आप देख सकते हैं सारे प्राणी, सारे पौधा सब कुछ बनाया, कुछ भी मनुष्य नहीं बनाया। और मनुष्य
और उसका जानकारी नहीं ले सकते। वो नहीं सोच सकते हाथी को किस प्रकार बनाना, तो पक्षी को किस प्रकार बनाना और तितल को किस प्रकार बनाना, ये सब ये नहीं जानते हैं। बिल्कुल जानकारी मनुष्य को नहीं है। और केवल मनुष्य परमेश्वर जो बनाया उनके नाम रख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं मनुष्य के और परमेश्वर ये चाहते हैं निष्कलंक रहना, निर्दोष रहना, कुछ कलंक बिना निर्मल हृदय से जीना परमेश्वर मनुष्यों की ओर चाहते हैं। और मनुष्य की ओर ये भी चाहते हैं कि मनुष्य इंसान जो नर है परमेश्वर के ओर से जो आज्ञा को प्राप्त करके उनकी आज्ञा को पालन करना, और किसी का नहीं, केवल परमेश्वर का ही वचन को मानना, उसका आज्ञा को पूरी तरह पालन करना। और ये परमेश्वर हमेशा और मनुष्य से चाहते हैं। और हम जानते हैं परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर पूर्ण आश्रय सहारा को लेना है। तो वो सृष्टिकर्ता को मानना है, वो सृष्टि तरीके अपना जीवन को समझना है और परमेश्वर के सामने निष्कलंक रहना है और परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना, सबसे बढ़कर परमेश्वर की भरोसा में रहना है। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं सारे सृष्टि को आदम नाम रखा, लेकिन उनकी एक सहायक को ढूंढने के लिए उनसे नहीं हो पाया। तो केवल परमेश्वर ने उनको भारी नींद दिया और उनकी फसली से एक औरत को, एक नारी को बना के उसको दिया। इसका मतलब ये है परमेश्वर की ओर से ही इनको सब कुछ मिलता है। इसलिए पूर्ण हृदय से परमेश्वर की ओर भरोसा रखें, परमेश्वर के आज्ञा को पालन करके आगे जाना है। बुरा भला ऐसी कई चीज़ें उसको खाए फिर और जानकारी प्राप्त करे, कुछ और आगे बढ़े। हम देख सकते हैं अध्याय 3 में जब आएगा तो परमेश्वर की पूरी व्यवस्था को इसने बिगाड़ दिया, विघ्न कर दिया। हम दूसरा अध्याय पहले 2 कलम में पढ़ते हैं परमेश्वर आराम करने को गया। ये सब कुछ करने के बाद मनुष्यों के हाथ में सब कुछ सौंप दिया, एदन बाड़ी और वहाँ जितने कार्य है, सारे प्राणी, सारे मत्स्य, सब कुछ परमेश्वर ने इनके हाथ में सौंप दिया। इनको एक छोटा राजा बना के, परमेश्वर की सृष्टि की सारी मगुड़ बना के वहाँ रख दिया। लेकिन हम पढ़ते हैं वो सब सत्यानाश कर दिया। इसलिए वहाँ ये शब्द आप पढ़ सकते हैं, जिस दिन तुम खाते हैं उसी दिन तुम मर जाते हैं। प्यारो, आज मनुष्य एक मर्त्य स्वभाव में आया है, मरने वाला है। पाप ये है परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करना, परमेश्वर का सहारा छोड़ना, परमेश्वर को सृजनहार तरीके ना मानना, ये सब पाप है। तो आज मनुष्य उसी जगह में आ गया है। परमेश्वर का सब कार्य को, सब परमेश्वर का सब आराम को, परमेश्वर जो पवित्र किया कार्य को सब विघ्न कर दिया, नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। प्यारो, आज दुनिया में ये महामारी और कोई भी कुदरत की भयानक दुर्घटना, ये सब आप देख सकते हैं मनुष्य के पापों के वजह से है। मनुष्य परमेश्वर के आश्रय छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ दिया, वो धन्यवाद बिना परमेश्वर के कार्य को भूल कर ये मिट्टी अपने आप महिमा लेने के लिए गया। इसलिए सारी प्रकार की नाश आया। लेकिन आप देख सकते हैं ये सब समझते हुए भी परमेश्वर ने उनको एक सहायक दिया और परमेश्वर उनके ओर बहुत प्रेम किया। और आने वाले समय में मसीह के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में वापस उस महिमा, वापस उस स्वभाव, परमेश्वरत्व और जीवन उसको मिलने के लिए परमेश्वर चाहता था। प्यारो, आज जो मर्त्य है आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मसीह पर विश्वास करना अत्यंत अवश्य है। वो शब्द वहाँ इस्तेमाल किया है, मर जाए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं?
परमेश्वर ये चाहते मनुष्य हमेशा उसके साथ जिए, अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन देने के लिए हमारे मृत्यु, हमारे मरण मसीह ने अपने शरीर की ओर लिया, हमारे लिए अपना प्राण दिया। और आज जो आप उस पर विश्वास किया तो आपका मर्त्य स्वभाव को दूर करके मसीह में आप आनंद जीवन पा सकते। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको सहायता करे। जय मसीह।